जाकर कैडर के माध्यम से उसका एक ब्रीफ जिस्ट बनाकर, जिसको पूरी किताब का जो एक मजमून जो होता है वो हम उसको 1 घंटे के अंदर अपने वाणी के माध्यम से कैडर देकर उसको समझा दें और अपने जैसे लोग तैयार कर दें जो कैडर देने वाले बन जाएं। तो पूरे देश के अंदर अगर हमने 1000, 2000, 10,000 लोग तैयार कर दिए तो ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 साल के अंदर एक एक गांव तक, एक एक बच्चे तक हम घुट्टी में मिलाकर अपना मिशन मूवमेंट पढ़ा देंगे। और जिस दिन हम अपने बच्चों को मिशन मूवमेंट पढ़ा देंगे, यकीन मानिए उसके बाद हमारे बच्चे आरएसएस के अंदर जाना बंद कर देंगे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के अंदर जाना बंद कर देंगे, उनके धार्मिक जुलूसों में जाना बंद कर देंगे, उनकी कथा सुनना बंद कर देंगे, कावड़ लेने जाना बंद कर देंगे। उस दिन इनके मंदिरों में लाइनें लगना बंद हो जाएंगी और ये जो मंदिरें हैं, ये मंदिर बेसिकली इंडस्ट्री बन गए हैं, ये इंडस्ट्रियाँ इनकी बंद हो जाएंगी। और जिस दिन इनकी ये दुकानें बंद हो गई उस दिन आपका मिशन मूवमेंट चल निकलेगा, उस दिन हम हुक्मरान बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हमने तो सोच लिया कि हम अपना पूरा जीवन जब तक जिंदे हैं तब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, बुद्ध का धम्म और हमारे महापुरुषों की कुर्बानी और हमारे महापुरुषों का जीवन संघर्ष, हम अपना पूरा जीवन अपने समाज के युवाओं को, अपनी बहन बेटियों को उसको सिखाने में, उसे पढ़ाने में, इसी में लगाएंगे ताकि हमारे यूथ तैयार हो जाए। और जिस दिन हमारे यूथ तैयार हो गए उसके बाद यकीन मानिए सूरत अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने जब कैडर देना शुरू किया, गांव गांव पहुंचे और छोटे छोटी सी संख्या के अंदर लोगों को जाके कैडर दिया, उसका परिणाम आया। उन्होंने जो हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, आज उसका परिणाम जो मर्जी हो, अगर परिणाम बुरा हुआ तो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। हमारा नेतृत्व उस विचारधारा को छोड़कर दूसरी दिशा में चला गया तो नुकसान हुआ है। आप मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को या बाबा साहब की विचारधारा को गलत नहीं कह सकते। उस विचारधारा को जानकर सीखकर हम हुक्मरान तो बन ही गए थे ना। अगर यूपी में बन गए थे तो बाकी जगह भी बन सकते हैं। लेकिन हमें अपनी विफलता के कारणों को समझना जरूरी है। जब पहले तो हम क्यों सफल हुए यूपी में, क्यों आरपीआई एक समय 17 या उससे ज़्यादा सांसद जिता पाई, तो उन सफलता के कारणों को पढ़ लो और किस कारण से हम विफलता की तरफ चले गए, उन विफलता के कारणों को पढ़ लो। विफलता के कारणों को छोड़ दो, सफलता के कारणों को अपना लो, आपके जीवन में सफलता आएगी। ये एक सच्चाई है। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग सांसद और विधायक बनते हैं, ये बाबा साहब को डर पहले ही था। उनको पता था जब 1932 में 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ, उनको पता था कि ये जो समझौता हो रहा है, इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरल को गंवाकर हमें जो मिलने जा रहा है, इसमें जो प्रतिनिधि जीत कर जाएंगे वो समाज के सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे, वो गुलाम पैदा होंगे। और उस गुलामों ने पूरे समाज को डुबो दिया है। लेकिन अगर हम समाज को तैयार कर लें और ये एहसास करा दें कि संसद और विधानसभाओं में जाकर आपको समाज का सच्चा प्रतिनिधि अगर आप नहीं बनते हैं, अगर आप समाज की आवाज़ नहीं बनते हैं, तो हम आपके घरों के बाहर बैठ जाएंगे, आपको घर से बाहर जाने नहीं देंगे। हमारी संख्या इतनी है, अपनी संख्या को अपनी ताकत बना लो। अगर 12% मुट्ठी भर लोग एकजुट होकर देश के हुक्मरान बन सकते हैं तो देश के अंदर जो बाकी का जो 85% है वो ये तय तो कर ले कि हम रिप्रेजेंटेशन सबको देंगे। ऐसा ना हो एक आदमी सफल, राजेंद्र गौतम सफल हो गया और उसने सफलता के बाद जो भी कुछ मिला अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को देना शुरू कर दिया और जिन लोगों की वजह से सफलता मिली उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहीं से विफलता का रास्ता शुरू हो जाता है। हमें जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सभी वर्गों के नेतृत्व को हमें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, हिस्सेदारी, भागीदारी देनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर सफलता संभव है, असंभव काम नहीं है। सब लोग जब सांसद, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं या किसी भी बड़ी नौकरी में आते हैं, वो सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं और बनने के बाद संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमें आने वाले समय में न्यायालयों की भी, हमें नींद से न्यायालयों में बैठे जजों को भी जगाना पड़ेगा
क्योंकि जज ने भी तो संविधान की शपथ ली थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके निर्णयों के अंदर जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों से जो निर्णय आते हैं, आजकल तो उनके निर्णयों में भी कई बार न्याय नज़र नहीं आता। उनको भी नींद से जगाने की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और इस लड़ाई को जीतेंगे भी। इसलिए बहुत ज़्यादा संदेश यहाँ मैं अपने भाषण में रखने की बजाय, क्योंकि ज़मीन पर उतर के काम कर रहे हैं हम लोग, हम पूरे देश के अंदर जा रहे हैं और गांव तक पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर अपने लोगों को जागरूक करें और अपने इस मिशन मूवमेंट में उनको कैटराइज करके इस लड़ाई को जीत में बदलें। और वो मुझे महत्वपूर्ण भी लगता है। इसलिए कई बार तो मन करता है कि यार भाषण ना दूं या छोटा कर दूं, मजबूरी है देना है तो चलो छोटा कर दो। असली काम तो गांव-गांव में जाकर होगा, वही काम हमने चुन लिया है और मुझे लगता है हमें सफलता मिलने वाली है, सफलता नज़दीक आ रही है। पहले तो 2024 में ये छोड़ दो कि मैं ही बनूं, फिलहाल तो ये करो कि 2024 में किसी भी कीमत पर जो तानाशाह देश के ऊपर बैठकर देश के सारे उपक्रमों को बेच रहा है, देश के लोगों के साथ जो आज जिस तरह की वीडियोस पूरे देश से आ रही हैं, चाहे वो मणिपुर से आ रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आ रही हो, चाहे वो राजस्थान से आ रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से आ रही हो, ये सारी वीडियो इस ओर इशारा करती हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि मनुस्मृति में इस देश की महिलाओं का, इस देश के आदिवासियों का, इस देश के अछूतों का, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को मानवता का दर्जा नहीं है। शूद्र और अछूत को वहाँ कोई सम्मान और महिलाओं को कोई सम्मान की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति आएगी, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान खत्म होगा और मनुस्मृति में आपकी हालत इतनी ज़्यादा बदतर होने वाली है। उसकी तस्वीरें तो आजकल वीडियो के माध्यम से मणिपुर जैसी घटना, उत्तर प्रदेश जैसी, राजस्थान जैसी, मध्य प्रदेश जैसी, गुजरात जैसी इतनी सारी वीडियो सामने हैं। आए दिन रोज़ इस तरह की वीडियो आती हैं, वो इस ओर इशारा करती हैं कि अगर अभी तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट तो काफ़ी हद तक कर ही दिया है। जैसा उन्होंने कल जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वाली जगह पर जो उद्घाटन किया, उसमें भी उन्होंने साधुओं पुजारियों को बुला के पूजा करवाई है। जब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सेकुलर है, भारत का प्रधानमंत्री का अपना धर्म नहीं होना चाहिए, उनका धर्म देश का संविधान होना चाहिए। लेकिन जब संसद का उद्घाटन हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वाली जो बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन हो, अगर सब जगह उद्घाटनों में तो वो ब्राह्मण को बुला के पूरे संस्कार कर ही रहे हैं, तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काफ़ी हद तक वो जा चुके हैं। और कारण ये है कि न्यायालय चुप हैं और सड़कें सूनी हैं। जिन सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए वो आंदोलन की बजाय आजकल लोग फेसबुक ट्विटर से ही सोच रहे हैं चलेगा आंदोलन, ऐसे नहीं चलेगा। हमें लड़ना होगा न्याय के लिए, विचारधारा के साथ, लाठी गोली और हथियार के से नहीं, विचारधारा से, बुद्धि और विवेक से इस लड़ाई को लड़ा भी जाएगा और इस लड़ाई को जीता भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।